हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में सुबह सुबह दिमाग की दही करने वाली खबर के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने आज के दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि आरक्षण का असर 26 नवंबर को या आगामी जितनी भी भर्तियां हैं सीजीपीएससी की उस पर रोक लगा दी है। तो हम इस पर पूरा विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। साथ में इसके चलते अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल है कि क्या नवंबर में नहीं तो क्या दिसंबर में आएगी भर्ती, और इस परिस्थिति में युवा करे तो करे क्या, इस पर हम पूरा विस्तारपूर्वक बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण कि देखिएगा आरक्षण पर जो आज पेपर में छपा है आपके दैनिक भास्कर में, आप सभी ने पढ़ा होगा कि सामान्य प्रशासन विभाग ने पीएससी को दिशा निर्देश दे दिया है और उस दिशा निर्देश में बोला है कि भाई आप लोग यथा स्थिति बनाए रखें। यथा स्थिति का मतलब है आप लोगों को कुछ नहीं करना है, तब तक कुछ नहीं करना है जब तक दो चीज़ें, या तो सुप्रीम कोर्ट से जो है स्टे नहीं मिल जाता, एक दूसरा या आपको जो आरक्षण का रोस्टर है वो नहीं मिल जाता। ये दोनों चीज़ें जब तक नहीं होती आप लोग नहीं तो वैकेंसी निकाल पाएंगे, नहीं आगामी या रुकी हुई भर्ती निकाल पाएंगे। तो अब समस्या ये बात का है कि कब जो है सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलेगा, और अगर नहीं मिला तब की केस में क्या होगा। दूसरी बात यह है कि जब 1 और 2 दिसंबर को आरक्षण के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है, तो उस विशेष सत्र में नहीं प्रश्नकाल होगा, नहीं कुछ होगा, वहाँ पे सिर्फ चर्चाएं होंगी और अध्यादेश लाया जाएगा, ऐसा बताया गया। अब वो अध्यादेश लाया जाएगा तो उस अध्यादेश में क्या रहेगा, क्या उस अध्यादेश में आरक्षण रोस्टर लाया जाएगा? तो अगर वो अध्यादेश आ जाता है तब अगर वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन अध्यादेश के साथ रोस्टर प्रणाली जरूरी है। ऐसा नहीं कि अध्यादेश में ये पास कर दिया जाए कि 32% आरक्षण आदिवासियों को दिया जाए और उसमें रोस्टर प्रणाली जारी नहीं किया जाए। अगर रोस्टर प्रणाली जारी नहीं की जाएगी मतलब है कि वैकेंसियाँ रुकेगी। बहुत सारे लोगों का तर्क ये है कि अगर 58% जैसा पहले था वैसा फिर अगर आरक्षण के लिए अध्यादेश लाएंगे तो फिर से ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा और फिर से जो है चीज़ें फंसेगी। तो देखिए, हमको अभी वर्तमान में सिर्फ आरक्षण रोस्टर चाहिए। आगे क्या होगा इस पर हम जानते ना आप जानते, हमको सिर्फ अभी आरक्षण रोस्टर चाहिए। और अगर आरक्षण रोस्टर आ जाता है तो जितनी भी रुकी हुई भर्तियाँ है, आने वाली भर्तियाँ है, वो कम से कम क्लियर होते हुए नजर आएगी। और समस्या इस बात का है कि अगर ये साल 0 ईयर घोषित होता है तो कहीं ना कहीं सरकार की जो छवि है वो युवाओं के सामने धूमिल हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ अलग अलग प्रदेशों में जाके यहाँ के बारे में बताया जाता है, नौकरियों के बारे में बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है, और अगर छत्तीसगढ़ में स्वयं वो सारी चीज़ें नहीं होगी तो जाहिर सी बात है सरकार की एक बहुत बड़ी छवि धूमिल हो सकती है। और सरकार इस ओर कदम उठा रही है, यही एक सकारात्मक पहल है। याद रखिएगा 19 सितंबर को यहाँ पे हाई कोर्ट से फैसला आया था कि 58% असंवैधानिक है वो आरक्षण, और उसके बाद आज लगभग 2 महीना हो गए, लगभग 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को ये पूरा मामले का पटाक्षेप होगा। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि 2 महीने का अंतराल युवाओं को खासा परेशान करने वाला है, क्योंकि युवा आखिर परेशान होकर यही पूछ रहा है, ठीक है अगर नवंबर में जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो क्या दिसंबर में जारी होगा, और अगर दिसंबर में जारी होता है तो क्या फरवरी में पेपर होगा। देखिए, अगर ये सारी प्रक्रियाएं जैसे कि 1 और 2 दिसंबर को आरक्षण रोस्टर आ जाता है तो लगभग उसके 10-15 दिन बाद पीएससी का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आपका जो फरवरी का पेपर है वो भी, आपका जो पीएससी का पेपर है वो फरवरी में हो भी सकता है। ऐसा नहीं है कि फरवरी में नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर 10-15 दिन का ही लेट होता है तो कोई उतना बड़ा मैटर नहीं करता। जो 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आने वाला था, अगर वो 10 या 15 दिसंबर को नोटिफिकेशन आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिएगा ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि सीजीपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था, चलिए व्यापम की भर्ती नहीं आएगी या अन्य डिपार्टमेंट की भर्ती नहीं आएगी तो एक बार चलेगा, लेकिन सीजीपीएससी जैसी बड़ी संस्था का एक पूरा ईयर 0 होना एक बहुत बड़ा जो छवि है सरकार की वो धूमिल हो सकती है। और इसी वजह से सरकार ये प्रयासरत कर रही है कि 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र का आयोजन किया जाए। लेकिन याद रखिएगा, अगर 1 और 2 दिसंबर को आरक्षण रोस्टर नहीं आता तो फिर समस्या कहीं ना कहीं
विकराल होते हुए नजर आएगी, क्योंकि रुकी हुई भर्तियां से खासे जो है अभ्यर्थीगण परेशान है। और अभ्यर्थियों को वर्तमान परिदृश्य में करना क्या चाहिए अगर हम बात करें तो देखिएगा, अगर वैकेंसी आए नहीं आए पर आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर एग्ज़ाम कल हो तो पेपर जो है आपका पास हो, क्योंकि वैकेंसियां तो हर विभाग में खाली है। समस्या है तो आरक्षण रोस्टर का। अगर आरक्षण रोस्टर आ जाता है तभी आपकी पूरी भर्तियां होंगी, क्योंकि कोई भी भर्तियां अगर हम बात करें, चाहे विधानसभा की भर्तियां 2019 से अटकी पड़ी हो, एसआई की भर्तियां 2018 से पड़ी है, साथ में वन सेवा भर्ती परीक्षा 2020 से पड़ी है, सीजीपीएससी 2021 ये पड़ी हुई है, फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियां पड़ी हुई है, और भी ऐसे अनेक भर्तियां, बिजली विभाग की भर्तियां, उस पर वो भी जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए। इस प्रकार से देखा जाए तो बहुत सारी लगभग भर्तियां रुकी हुई है। पटवारी का जो 24 अप्रैल को लास्ट परीक्षा हुआ था उसका भी अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सत्यापन नहीं हो पाया, मतलब जाहिर सी बात है नियुक्तियां नहीं हो पाई। तो खासा यहाँ पे जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी, जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर पटवारी की नई भर्ती कब आएगी, तो जब तक ये पुरानी भर्ती ही क्लियर नहीं हो पाएगी तो नई भर्ती का जो है वो कैसे संभव है, खासकर पटवारी का ही। तो समस्या है आरक्षण रोस्टर का, और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सिर्फ इस में पॉजिटिव ये देखें कि वैकेंसियां अगर 10 दिन पहले 26 नवंबर को नहीं आ रही है तो हो सकता है 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, क्योंकि निगेटिव चीज़ से आप लोगों का पढ़ाई में जो है लिंक टूटेगा और इससे खासा नुकसान किसी का नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, क्योंकि फिर से उसको उस लय को प्राप्त करने में समय लगता है। अभी आप लय बनाए हुए हैं, 26 नवंबर को टारगेट की है, तो आप लोग यही मान के करिए कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी नोटिफिकेशन कभी भी आए, 26 नवंबर को आए, 5 दिसंबर को आए, 15 दिसंबर को आए, लेकिन एग्ज़ाम अगर फरवरी में हो जाए तो आपका प्री निकलना चाहिए। ये आप मोटिव बना के तैयारी करिए। आशा करता हूँ कि इस दिमाग के दही करने वाले न्यूज़ में कहीं ना कहीं आपको सांत्वना मिली हो। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और